जय हिंद मेरे तमाम शिक्षक बंधु, अभिभावकगण एवं हमारे मित्रगण। आज जो मैं आप लोगों के बीच में जानकारी लाया हूं, यह जानकारी हमारे उन तमाम मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए है जो कि 2025 में मैट्रिक का परीक्षा देंगे, यानी कि परसों से 17 तारीख से जिनका परीक्षा होने वाला है। विभाग ने यानी बोर्ड ने कई एक आदेश परीक्षा से संबंधित जारी किए हैं। उस आदेश को आप लोगों को जानना जरूरी है। कई एक ऐसे भी हमारे स्टूडेंट हैं जो कि काफी चिंतित है, काफी भय बना हुआ है। प्रतिभा उनके पास है, परंतु वह पहली बार जो बोर्ड का परीक्षा दे रहे हैं तो उनके मन में आ रहा है कि कैसे मेरे पास OMR आएगा, कैसा मेरा कॉपी रहेगा, कैसे मैं प्रवेश करूंगा, कितने समय में मैं प्रवेश करूंगा। अनेकों प्रश्न जो हमारे परीक्षार्थियों के मन में है, तो वह संशय को मैं दूर करने के लिए ही आज के यह जानकारी आप लोगों के बीच में लाया हूं। मुझे पता है कि कई एक लोगों को यह जानकारी है, परंतु कुछ नई जानकारियां हैं जो मैं भी आप लोगों के बीच में रखूंगा। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यह जो वीडियो है पूरा देखिएगा, साथ ही जिनके पास जो भी माध्यम हो उस माध्यम से यह जानकारी बच्चों के बीच में जरूर पहुंचा दें। बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचेगा तो उसे भरोसा लगेगा और होकर परीक्षा देगा। तो मुझे उम्मीद है इस कार्य करने में आप मुझे सहयोग करेंगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी बातों को स्टार्ट करूंगा। साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर आप हमारे इस चैनल का क्या क्या बातें हैं जो परीक्षार्थी को ध्यान में रखना है। तो मैट्रिक परीक्षा 2025 के परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक जानकारी देखिए। पहला जानकारी क्या है कि प्रथम पाली का एंट्री 9 बजे तक होगा और द्वितीय पाली का एंट्री 1:30 तक ही होगा। यह विद्यार्थी का पहला परीक्षा है, यानी कि अगर आप इस चीज को मैनेज कर लेते हैं तो समझिए आप 50% काम कर लिए, क्योंकि इस समय के बाद आपको किसी भी सूरत पे एंट्री नहीं दिया जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि समय से पहले इस सेंटर पे पहुंचे। आगे की मैं बात करता हूं। परीक्षा प्रारंभ की समय एंट्री 9 बजे तक में समाप्त, तो परीक्षा 9:30 बजे से स्टार्ट। एंट्री 1:30 बजे समाप्त, तो परीक्षा 2 बजे से स्टार्ट। इस परीक्षा में विभाग ने यानी बोर्ड ने आदेश जारी कर दिए कि जूता मोजा पहन के नहीं जाना है। जो समाप्त होगा तो प्रथम पाली का समाप्ति होगा 12:45 पे और द्वितीय पाली समाप्त होगा 5:15। इन सारी बातों के अलावा अब आप लोगों के पास मुख्य बातें हैं जिसे आप लोगों को जानना अति आवश्यक है। तो क्या है कि सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? OMR। OMR में जो है देखिए, सीरियल 1 में नाम, 2 में यूनिक आईडी, 3 में रोल नंबर रोल कोड, 4 में विषय कोड, 5 में विषय, 6 में पंजीयन संख्या, 7 में पाली और 8 में परीक्षा की तिथि। यह जो जितनी चीजें मैंने आपको बताया यह सभी विवरण भरा रहेगा, यानी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए भरना क्या है। तो 9 नंबर में आपको रहेगा प्रश्न पत्र क्रमांक। आपके प्रश्न पत्र पर एक क्रमांक लिखा रहेगा, उसे यहाँ पे भरना है। साथ ही आपको 10वां नंबर में भरना है परीक्षा केंद्र का नाम। जिस परीक्षा केंद्र पर आपका परीक्षा है उसका नाम लिखना है और यह नाम आपके प्रवेश पत्र पे भी अंकित रहेगा। उसके बाद आपको अपना पूरा सिग्नेचर कर लेना है, हस्ताक्षर करना है, और हस्ताक्षर भी वही करना है जो कि आपके एडमिट कार्ड पे है। इसके साथ ही आप लोगों को जो प्रश्न सेट मिलेगा उसे भरना है और रंगना है। उस OMR का बात यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर अब मैं बात करता हूं कॉपी का, कॉपी भी आपको 3 भाग में रहेगा। वह रहेगा बायां भाग, मध्य भाग और दाहिना भाग। यानी कॉपी में पहले बायां भाग, मध्य भाग और दायां भाग। इसमें क्या करना है कि आपका जो बायां भाग यानी पहला पन्ना जो रहेगा, यानी कि बायां तरफ में जो रहेगा, उसमें से आपको विषय, उत्तर देने का माध्यम, प्रश्न पत्र सेट भरना है, रंगना है, और लेखक उपलब्ध कराया गया है कि नहीं, इसे भी आपको भरना है। देखिए जैसे ही कॉपी मिलेगा ना, उसमें आप भर लीजिएगा कौन सा विषय है, आप उत्तर किस माध्यम में दे रहे हैं वह लिख लेना है। उसके बाद आपको कौन सा सेट मिला है वह सेट भर के रंग देना है। तीसरा बात है कि अगर आपको राइटर, यानी बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट है जो दिव्यांग है, जो लिख नहीं पाते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, उन लोगों के लिए जो राइटर मिलता है, तो अगर वो राइटर मिला है तो लिखेंगे हाँ, और राइटर नहीं मिला है तो लिखेंगे ना। ठीक है, आगे देखिए मध्य भाग, यानी कि कॉपी इस तरह से आपका बना रहेगा।
ये हो गया बायां भाग, ये हो गया मध्य भाग, और ये हो गया आपका दायां भाग। तो ये भाग को नहीं भरना है, इसको भरने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब देखिए दायां भाग में क्या भरना है। तो 1 से 9 तक भरा रहेगा, दायां भाग में 1 से 9 तक भरा रहेगा। आपको भरना क्या है, प्रश्न का सेट भरना है और रंगना है। 10वां नंबर में, 11 में प्रश्न पत्र का क्रमांक, जो प्रश्न पे क्वेश्चन नंबर है वो भरना है। 12 नंबर में परीक्षार्थी का पूरा नाम, और 13 नंबर में विषय का पूरा नाम, और 14 नंबर में परीक्षार्थी अपना हस्ताक्षर करेंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जो जो भाग खाली रहेगा केवल वही भरना है, बाकी चीज नहीं भरना है। और जो भी चीज भरिएगा वो आपको पता है, बहुत सारा चीज आपके कॉपी पे भरा हुआ ही रहेगा। तो आप वहां जब जाइएगा तो इन सारी बातों से आपको सामना करना पड़ेगा। तो आप वहां पे निश्चिंत होकर सारा डिटेल्स भर के ही आगे आप प्रश्न आंसर देना प्रारंभ कीजिएगा। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूंगा कि प्रथम बार आप लोगों का परीक्षा है, और परीक्षा में कोई भी तरह का दिक्कत अगर आपको होता है उत्तर पुस्तिका या ओएमआर भरने में, तो वहां जो शिक्षक रहेंगे आप उनसे बेहिचक आप प्रश्न कर सकते हैं, और वो आपको इसकी जानकारी देंगे भी। घबराने की कहीं कोई बात नहीं है, जरा भी चिंता नहीं कीजिएगा कि कैसे क्या होगा, कुछ नहीं, सब चीज बढ़िया से होगा। आप जब सेंटर पे पहुंचेंगे और पहली बार परीक्षा दे के निकलेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा सोचते थे और कुछ नहीं था। तो मुझे लगा कि हमारे बच्चों के बीच में यह जानकारी होनी चाहिए। जानकारी मिल जाने से बहुत बच्चे को भरोसा मिल जाता है। तो मुझे उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मैं नई जानकारी के साथ मिलता हूं, तब तक मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।